अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी चलिए करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो मैं व्लॉग यहीं से स्टार्ट करी हूँ जहाँ से मैंने लास्ट व्लॉग को एंड किया था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपनी अम्मी के यहाँ थी और मैं स्टे करने आई थी एक दिन के लिए, जो कि मोहम्मद अयान को बिल्कुल भी ये बात हज़म नहीं हुई कि मेरी मम्मा कैसे रुक सकती हैं अपने मायके में। तो खैर ये तो पूरी रात ही नहीं सोए थे। तो इन्होंने इतना मुझे कोई तंग किया, इतना तंग किया। और आपको जैसे पता है कि मुहर्रम चल रहा है तो बाहर बहुत सन्नाटा हो जाता है, इसलिए इसके पापा जो है फिर हमें लेने नहीं आए। और ये सुबह 5 साढ़े 5 का टाइम था और ये तैयार शयार हो के जो है ना बस रेडी हो के अपने पापा का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि मैं ना थोड़ा रोशनी फिर लेने आऊँगा। यहाँ पे इन्होंने चड्डी उल्टी पहन ली थी खुशी के चक्कर में। मैंने कहा पहले चड्डी सही करो अपनी। तो ये वही कर रहा था यहाँ पर। तो फिर मैंने इसका जो है ना वो क्लिप रिकॉर्ड कर लिया कि ये जब बड़ा होगा तो देखेगा कि मैंने किस किस तरह अपने मम्मी अब्बू को तंग किया है। यहाँ पे जी हस्बैंड आ चुके थे लेने के लिए और हम लोग फाइनली जा रहे थे घर। और ये सुबह सुबह का टाइम था 6:30 बजे का। जैसा कि आपको पता है कल बारिश हुई थी कराची में, तो मौसम बहुत बहुत कोई बहुत खूबसूरत हो रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं और माशाल्लाह माशाल्लाह से मतलब ठंडा ठंडा मौसम था। और हल्की फुल्की सर्दी भी लग रही थी, क्योंकि अम्मी का इलाका वैसे ही खुले इलाके उस साइड मौसम कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है। तो बस सूरज भी निकल चुका था और कोई इनके पापा इतने गुस्से में थे। मैंने कहा इसको आप डांटो मारो कुछ कहो, लेकिन मजाल है उन्होंने इनको उफ़ भी कहा हो। खैर औलाद औलाद होती है, हर माँ बाप को ही अपनी औलाद से प्यार होता है, लेकिन इनके पापा को कुछ ज़्यादा ही है। इन्होंने बिल्कुल भी मोहम्मद को ना कुछ डांटा ना कुछ कहा, उल्टा मुझे कह रहे थे कि देखो इसकी हस्ती है मार खाने वाली, डांट खाने वाली। मैंने कहा वाह भाई वाह, यानी कि फिर आपको अपने बेटे का है, मैं किसी की बेटी हूँ, आपको ये नहीं परवाह कि मैं रुकने आई थी। ये नहीं कि आपका बेटा थोड़ा सुधर जाए मुझे रुकने दे। नहीं, इसको तो हज़म नहीं हुआ कि मेरी माँ इतना खुश है यहाँ पर। खैर क्या आप बोल सकते हैं। फिर हम लोग जा रहे थे घर की तरफ, तो फिर मैंने सोचा कि अब जैसे उठे हुए हैं आप, सुबह का टाइम भी है, तो भाई हमें गर्मा गर्म नाश्ता करवा दो कहीं पर। तो उन्होंने कहा चलिए सही है करवा दे। तो मौके से फ़ायदा उठा, आपको पता है मैं बहुत फ़ायदे उठाती हूँ मौके से। खैर माशाल्लाह। और आज मैं बहुत खुश भी हूँ। मैं आगे जाके आप पूरा व्लॉग देखेंगे, आपको तब पता चलेगा कि मैं इतनी खुश क्यों हूँ। तो बस यहाँ पर हम लोग नाश्ता करने के लिए आ गए। तो आप टाइम देख लें, अभी पूरे 7 भी नहीं बजे ना। तो इन्होंने आज मेरे साथ ये सीन किया। खैर मेरी मोस्ट फेवरेट नाश्ता है हलवा पूड़ी, जो कि मैं खाती हूँ जब जब भी मुझे मौका मिला। ये टाइम आप देख सकते हैं। तो बस यहाँ पर जो हम लोगों ने फिर ऑर्डर दे दिया था हलवा पूड़ी का गरम गरम। और मुझे छोले बिल्कुल भी नहीं पसंद है, जो है ना सिर्फ आलू की तरकारी ही खाती हूँ, ना मैं हलवा खाती हूँ ना मैं अचार। और बस मैंने तो पूड़ी खाई थी और ये तरकारी खाई थी। इन्होंने तो भाई हलवा भी मंगवाया था और मेरे हस्बैंड ने दही भी मंगवाई थी, क्योंकि ये हलवा पूड़ी थोड़ा कम ही खाते हैं, लेकिन आज इन्होंने खा ली। और आज हम लोग बाहर जैसे घर पे तो मंगवा के खाते हैं, फिर वो ठंडी हो जाती है, इतना टेस्ट नहीं आता। आज हम लोगों ने बैठ के खाई ना, तो मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगी। तो कह रहे थे नहीं नहीं वाकई तुम्हारी पसंद अच्छी है, तुम अच्छा नाश्ता करती हो। मैंने कहा चलो कुछ तो समझ आया। और यहाँ नाश्ता हो चुका था हमारा। मैंने इनसे कहा कि आप मुझे चाय पिला दें, हम मेरा फेवरेट होटल भी खुला हुआ है। उन्होंने कहा नहीं भाई मैंने बहुत परहेज़ी कर ली, मैं तो कोल्ड ड्रिंक ही पीऊँगा। तो फिर मैंने भी कोल्ड ड्रिंक पी ली और हमने बच्चों को नहीं दी थी, बस एक एक सिप ही दी थी, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है ऑयली है हलवा पूड़ी। तो हमने कहा बच्चों को कुछ हो ना, तो इसलिए हम लोगों ने बस इसको एक एक सिप दी थी। बाकी हम लोगों ने वहाँ से फिर कोल्ड ड्रिंक पी और हम लोग घर की तरफ रवाना हो चुके थे। और ये मेरा मनपसंद गोलगप्पे वाले दुकान नज़र आई, बंद थे। हस्बैंड कह रहे खुलवा दूँ, खाओगे गोलगप्पे? मेरा मजाक बनाते हैं हर बात पे। खैर मियाँ बीवी में चलता ही रहता है। तो बस अब हम जा रहे हैं घर की तरफ और जो है ना अभी घर जाके मैं सो जाऊंगी। मैं क्या, सभी घोड़े गधे सब बेच के सो जाएंगे। फिर अब हम आपसे मिलेंगे नाश्ते पर। अभी हो गई थी सुबह मॉर्निंग हमारी हुई थी 3 बजे, क्योंकि मैंने 3 का अलार्म लगाया था। कारी साहब ने आना था, बेटे ने पढ़ना था। तो बस मैंने जैसे नाश्ता किया हुआ था, मेरा दिल ही नहीं था। फिर मैंने इनको बिरयानी जो मैंने बनाई थी तो वो गर्म कर दी थी और मैंने सिर्फ चाय पी थी। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे मोहम्मद ने ना मेरी अलमारी का ड्रॉ जो है ना तोड़ दिया। खैर उसके पाँव में गिर गई थी, चोट भी लगी थी, पर अल्लाह का शुक्र है वो बच गया। तो बस फिर मैंने मशीन लगा ली थी और हस्बैंड जो है ना नाश्ता करके चले गए थे शॉप पे और बेटा भी ट्यूशन चला गया था। तो मैंने पहले तो इसको मोबाइल दिया हुआ था, तो मैं काम कर रही थी। जब मैंने काम कर लिया, कपड़े वगैरह डाल दिए, तो फिर मैंने इससे मोबाइल लिया कि
दो मैं क्लिप रिकॉर्ड करूँ भाई, मुझे अपना व्लॉग भी तो बनाना है। तो इतना मचल रहे थे ये, बस इनको मोबाइल तो ठीक है। खैर यहाँ पे मेरा काम शाम जी हो चुका था और ये देखे मैंने अपने सारे कपड़े भी डाल दिए थे। और जैसा कि आपको पता है कि बाहर 2 ही तारे हैं, तो यहाँ पे मैं कपड़े डाल देती हूँ और जो है पैंट वगैरह होती हैं जो अशर की मोहम्मद के, वो मैं दीवार पे डाल देती हूँ। ये साथ में हमारे पड़ोसी हैं, कुछ कपड़े मैंने बराबर में भी डाले थे क्योंकि कपड़े ज़्यादा हो चुके थे। आपको पता है गर्मी है तो सभी बदलते हैं। खैर फिर मैंने मोहम्मद अयान को, शाम का टाइम था, मैंगो कट करके दिया। मैंने कहा तुम सुकून से बैठ के खाओ ताकि मैं अपने दूसरे काम निपटा लूँ, क्योंकि मुझे खाना बनाना था और कोई इतना ये तंग कर रहा था क्योंकि ये कह रहा था मोबाइल देख के जाओ। मैंने कहा मोबाइल दूँगी तो मैं व्लॉग कैसे बनाऊँगी। तो बस फिर जो है ना मैंने जल्दी जल्दी से फटाफट से जो है यहाँ पर मैं बना रही थी माश की दाल और उसी के मसाला तैयार करी थी। बस प्याज ब्राउन किए, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, टमाटर प्याज डाल दूँगी और सारी स्पाइसेस डाल के इसको भून लूँगी अच्छे से। और एक साइड पे जी हमारी दाल गल रही थी, जब दाल गल जाएगी तो हम इसको मिक्स कर देंगे और दम पे रख देंगे। फटाफट से जो हमारा सालन रेडी हो जाएगा। फिर मैंने सोचा चलो जैसे सालन बन रहा है तो मैं फिर आटा भी गूँध लेती हूँ। बस मैंने फटाफट से जो है आटा गूँधा और मैं ना थोड़ी देर आटा इस तरह से गूँध के ना थोड़ी देर छोड़ देती हूँ इस स्टेज पे। फिर 10-15 मिनट बाद मैं दोबारा से गूँध देती हूँ आटे में और फिर मैं जो है ना रख देती हूँ। तो बस फिर उसके बाद सुबह के जो कल पतीला था बिरयानी वाला वो धोया। उसके बाद मैंने सोचा सारे काम हो गए तो आज जो मशीन लगाई है उसके कपड़े और हो जाएंगे। जो पहले मैंने कपड़े धो के रखे थे ना, मैं पहले वो इस्त्री कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के सूट निकाले, 4 सूट थे उनके इस्त्री वाले। तो जी यहाँ पे मैंने पहले कपड़े निकाले, अब फिर मैं हैंगर निकालूंगी। और ये देखो कि कोई बहुत ज़्यादा मस्तियाँ कर रहा था। तो बस फिर मैंने जो है ना हैंगर निकाले और मुझे क्या मिला, मुझे बहुत 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 बड़ा सरप्राइज़ मिला अपने हस्बैंड की तरफ से। ये उन्होंने मुझे ईदी दी है और वो भी इतना लेट। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। उन्होंने दे दिया, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। वैसे वो मुझे देते रहते हैं पैसे खर्ची जो मांगो, लेकिन जो एक सरप्राइज़ मिलता है ना आपको अचानक अचानक, उसका तो मज़ा और ख़ुशी अलग होती है। और यहाँ पर मेरी वो कैफ़ियत थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हो रही थी कि यार इन्होंने मुझे ऐसा सरप्राइज़ गिफ्ट दिया। और आपको पता है ये चीज़ें मैटर नहीं करती, बस थोड़ी-थोड़ी खुशियाँ ही जो है ना वो ही बहुत बड़ी हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा होता है। और जैसे मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस तरह से मुझे कोई सरप्राइज़ देंगे। तो यहाँ इन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए थे एनवेलप में और उन्होंने मुझे 3 अदद सूट दिए थे। तो मैं तो बहुत हैरान थी, पहले मैंने व्लॉग वहीं रोक दिया, पहले मैंने इसको देखा ये क्या है। फिर मैंने कहा नहीं मैं पहले व्लॉग बना लेती हूँ, उसके बाद में इसको तसल्ली से जो है ना देखूँगी कि किस तरह से क्या स्टिचिंग है। क्योंकि इनने फ़र्स्ट टाइम मुझे कपड़े सिलवा के दिए थे। जैसे अनस्टिच तो मुझे देते रहते हैं रेडीमेड भी, जैसे खुद अपनी पसंद से लेके सिलवा के। अच्छा इसमें मेरी एक बहन का हाथ है, मेरी बहन है ना उसका हाथ है, उन दोनों ने मिल के ही सेलेक्ट किए थे और उसी से मतलब इन्होंने सिलवाए और फिर मुझे जो है ना सरप्राइज़ दिया। तो जी बस यहाँ पे मैंने व्लॉग शूट किया ना जब, उसके बाद फिर मैंने सारे खोले, तसल्ली से देखे, पहने और सब माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सही थे और मैं बहुत खुश हूँ वाक़ई अल्हम्दुलिल्लाह। और बस थैंक यू सो मच मियाँ जी, आपने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया। तो बस बहुत 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 ज़्यादा मैं खुश थी। और कपड़े देखने के बाद भाई इतनी देर में फिर मेरे जो है ना क्या कहते हैं, इतनी देर में ना शरज़ा भी ट्यूशन से आ चुके थे और मैं कपड़े देख रही थी। वो आ गए तो उसने कहा मम्मा मुझे भूख लग रही है। मैंने कहा हाँ पहले मैं ये देख लूँ फिर मैं आपको देती हूँ। और वैसे भी शादी के बाद क्या कोई लाइफ नहीं रहती पेरेंट्स की, तो बिल्कुल ही देखो छोटा मोहम्मद जो है वो मेरे पैसे लेके चला गया एनवलप में, अजीब हरकतें कर रहा था। मैंने कहा कोई लाइफ नहीं है पेरेंट्स की, हाँ बच्चों से पहले जो लाइफ हो आप देख सकते हैं कैसे तोड़ रहा था। खैर उसके बाद फिर मैं जो है किचन में आ गई थी। मैंने शरज़ा को पराठा बना कर दिया क्योंकि ट्यूशन से ये लेट आए, तकरीबन 8:30 बजे आए हैं ट्यूशन से। फिर मैंने इसको जो है ना पराठा बना कर दिया और सालन दिया। फिर इन दोनों भाइयों ने सुकून से खाना खाया। खैर यहाँ पे मैं पराठा बना रही थी और मैं आज चकोर पराठा बना रही थी और बस उसी को बेल रही हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना क्रिस्पी बनता है ये।
जैनान मैंने खैर देसी घी का पराठा बना के दिया था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। ये रहा देसी घी इनका। काफ़ी दिन हो गए कि मैं इनको दे ही नहीं रही बच्चों को, गर्मी का करके ना कि गर्मी गर्मी, मैंने कहा गर्मी तो खैर ख़त्म नहीं होगी, अब तो मौसम थोड़ा अच्छा है, तो फिर मैंने इनको वापस से देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं बड़े बेटे को देती हूँ। आपको पता है कितनी पढ़ाई का लोड होता है उस पे, तो मैं अंडा या पराठा, मेरे ज़्यादा कोशिश होती है मैं देसी घी में दूँ। बस यहाँ पे हमारा नाश्ता कह रही हूँ, पराठा रेडी हो चुका था, ये देख सकते हैं आप। अब मैं बच्चों को खाना दूँगी और बच्चे सुकून से रात का खाना खाएँगे। इसके बाद मैं इनको सुला दूँगी जल्दी, थोड़ी रूटीन चेंज करनी है। बस इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।